देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। हेलो नमस्कार, माय नेम इज कपिल ठाकुर। आई एम अ स्टोरी टेलर एंड अ लर्निंग फैसिलिटेटर। भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की वजह से खड़ाओं जो था विश्व का सबसे खूबसूरत और अद्भुत देश माना जाता था। यहां का राजा नाना अपनी प्रजा की खुशहाली, सुरक्षा, सम्मान और अधिकार के लिए हमेशा तैयार रहता था और हमेशा उसके लिए काम करता था। इस राजा की मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से इसको ना केवल खड़ाओं में मगर विश्व में बहुत ही जबरदस्त लीडर माना जाता था। खड़ाओं जो देश था ये चारों पांचों तरफ से अलग अलग छोटे छोटे देशों से घिरा हुआ था और इन छोटे छोटे देशों में दो तीन ऐसे भी देश थे जो इस राजा से प्रतिस्पर्धा रखते थे और चिढ़ते थे और चाहते थे कि खड़ाओं पे किसी तरह उनका अधिकार बन जाए और वो खड़ाओं पे अपना राज करे। ये बात नाना को बहुत अच्छे से पता थी और नाना को ये भी पता था कि अगर जनता नाना का साथ ना दे तो आंतरिक क्या बाहरी किसी भी युद्ध में जीत नामुमकिन है। एक दिन नाना ने प्लान बनाया कि मैं अपनी जनता को थोड़ा परखता हूं, जरा चेक करता हूं कि मुसीबत के वक्त मेरी जनता मेरे साथ है या नहीं। उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि एक ऐलान करो कि राजकोष में कमी हो गई है, इसको पूरा करना है और जिसके लिए 15 दिन तक सभी नागरिकों को 3 चीजें करनी है। दोस्तों, इसी देश में 5 अलग अलग प्रवृत्ति के लोग रहते थे जिनको मैंने नाम दिया है। पहली प्रवृत्ति है लाला। ये प्रवृत्ति है कि नाना की तरफ से जो भी संदेशा आएगा वो करेंगे, बिना सोचे समझे करेंगे। दूसरी प्रवृत्ति थी दोस्तों काणा। ये काणा प्रवृत्ति के लोग ऐसे थे कि नाना जो भी बोलेगा उसको अपोज करना है, उसके हमेशा अगेंस्ट ही खड़ा होना है, चाहे वो अच्छा हो या कैसा भी हो। तीसरी प्रवृत्ति के लोग दोस्तों थे जिनको बोलते थे शातिर। ये शातिर प्रवृत्ति के लोग ऐसे थे जो हर चीज सोच समझ के, मोल भाव तोल के हर चीज देख समझ के करते थे। और चौथी प्रवृत्ति दोस्तों यहां पे थी जिसको मैंने नाम दिया है भोला। ये भोला प्रवृत्ति के लोग ऐसे थे जिनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता था। जिस तरफ से जिस किसी ने भी ज्यादा जोर डाल दिया उनकी तरफ वो लेते थे। और पांचवी प्रवृत्ति दोस्तों ऐसी थी जिसको मैंने नाम दिया है लल्लन। ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग थे जिनको किसी से, गांव देश किसी से कोई लेना देना नहीं, सोसाइटी किसी से कोई लेना देना नहीं। उनको बस ये पता था मेरी दुकान चल रही है, मेरा घर चल रहा है, बात खत्म। आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी। ये संदेशा जैसे ही नागरिकों के पास मंत्री ने पहुंचाया कि 3 कार्य करने हैं राजकोष को ऊपर उठाने के लिए, सबने अपने अपने बिहेवियर दिखाने शुरू कर दिए, अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। नाना को अपने देश के बारे में और देश के नागरिकों के बारे में हर चीज पता थी, इसलिए यह भी पता था कि कौन कौन ये 3 कार्य करेगा। मगर 5वें दिन नाना ने मंत्री को बोला जरा चेक करो किस किस ने वो 3 कार्य में हमारा साथ दिया है। और वो थे दोस्तों लाला प्रकृति के लोग, वो थे शातिर प्रकृति के लोग और कुछ हद तक भोला प्रवृत्ति के लोग।
मगर नाना को सबका साथ चाहिए था, क्योंकि उनको सबका विकास करना था। इसलिए नाना ने अपने मंत्री को बोला, मैंने एक संदेश लिखा है, ये संदेश हर एक नागरिक और प्रत्येक नागरिक को जाके सुनाओ। दोस्तों, ये संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस संदेश में लिखा था, तू है तेरा घर है, तू है तेरा घर है, तेरे घर से बना गांव, गांवों से बना शहर, शहरों से बना खड़ाऊं। तू है तेरा घर है, तेरे घर से बना गांव, गांवों से बने शहर, शहरों से बना खड़ाऊं। जिस दिन चुभ जाएगा खड़ाऊं में कोई कांटा कभी, जिस दिन चुभ जाएगा खड़ाओं में कोई कांटा कभी, शहरों में ना मिलेगा आटा तभी, शहरों में ना मिलेगा आटा तभी, भूखे रह जाएंगे गांव और बंजर हो जाएगी ये जमीन, भूखे रह जाएंगे ये गांव और बंजर हो जाएगी ये जमीन। ऐ मेरे प्यारे नागरिक, ऐ मेरे प्यारे नागरिक, क्या सोचा है ऐसे जिएगा कभी? दोस्तों, नाना के इस संदेश से हर प्रकृति के इंसान को झटका लगा और सबने वो 3 कार्य करने शुरू किए और अगले 7 दिन के अंदर राजकोष कम से कम 10% ऊपर आ चुका था। मैं आज आपसे एक दो चीजें पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, और पहली चीज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो 5 प्रकृतियों में से, प्रकृति जो लोगों की थी वो प्रकृति, 5 प्रकृतियों में से आप कौन सी प्रकृति के इंसान हो? और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं दोस्तों कि चाहे आप किसी भी प्रकृति के हो, क्या आप देश हित में हो या नहीं? दोस्तों, पूरा विश्व और हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों से, चैलेंजेस से उलझ रहा है, घिरा हुआ है। और अगर हम भारत की आज बात करें तो कोरोना है और लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस हैं और पड़ोसी देशों की भी उलझने हैं। तो मैं एक चीज और आपसे ये पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट जानना चाहता हूं कि क्या हम तैयार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए? क्या हम तैयार हैं बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए? या क्या हम तैयार हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि दोस्तों, तू तेरा घर से और खड़ाऊं, तू तेरा घर से और भारतवर्ष, या भारतवर्ष से तेरा घर और तू, इसके बिना कुछ नहीं। सोचो तो बहुत कुछ, नहीं सोचो तो कुछ नहीं। देश मेरे, मेरी जान है तू, देश मेरे, मेरी शान है तू, देश मेरे, मेरी जान है तू। जय हिंद।